अस्सलामुअलैकुम। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की पहचान किस तरह से की जा सकती है, ये हमने डिफरेंट वेज देखे थे। उनमें हमने डेसिमल फॉर्म भी देखी थी और इनकी दूसरी डेफिनेशन की फॉर्म भी देखी थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि ये नंबर इर्रेशनल है, तो हमें साबित करके दिखाएं। तो ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा आज के इस लेक्चर के लिए। सो आपने इस लेक्चर को तवज्जो से देखना है। सो हमारा आज का टॉपिक है प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो हमें उसको साबित करना हो तो किस तरह से साबित करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स को सिंपली हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। सो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। कुछ देर के लिए हम भी ये बात मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। सो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू शो दैट square root of 2 is an irrational number. So, on contrary, suppose that square root of 2 is a rational number. तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स हम इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी विल राइट हियर, सो it can be written in the form p over q, where pq belongs to set of integers and q is not equals to 0. ये तो हो गई एक बात। यहाँ पे दूसरी बात हम ये सपोज करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसा कि इसकी एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स से अगर हो 2/4 तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी 1/2। अब यहाँ पे 1/2 में कोई भी क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी विल से हियर ऑल्सो suppose that p over q is in its lowest form. So यहाँ से हम क्या बात लिख रहे हैं, we are writing from here that square root of 2 is equals to p over q. अभी हम क्या करेंगे, now we will take the square onto both sides, squaring on both sides. तो इससे हमें क्या हासिल होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इक्वल्स पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। यहाँ से मज़ीद मैं लिख सकती हूँ कि पी स्क्वायर इक्वल है 2 क्यू स्क्वायर के। यहाँ पे क्या किया है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्यू स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में है, ऑन टू द अदर साइड इट विल बी इन द मल्टीप्लाइड फॉर्म विद 2। सो ये है पी स्क्वायर इक्वल्स 2 क्यू स्क्वायर। देखिए पी और क्यू के बारे में हम क्या जानते हैं, पी और क्यू के बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ से हैं, ये हैं सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन विद द 0 ऑल्सो। यहाँ पे क्यू पे रिस्ट्रिक्शन है कि क्यू 0 नहीं हो सकता।
अब अगर ये कोई नेगेटिव नंबर भी हैं तो इनका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे हमें क्या हासिल होगा, एक पॉजिटिव नंबर हासिल होगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पी स्क्वायर इक्वल से 2q² से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि पी स्क्वायर क्या है, इज डिविजिबल बाय 2, चूंकि ये क्या है 2 के मल्टीपल में आ रहा है। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स सिंपली p भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे जो मैंने बात मेंशन की थी p और q के सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने की और इनके स्क्वायर के पॉजिटिव होने की, तो अगर आप देखें तो ओवरऑल तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरी बात ये एक इवन नंबर भी है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब में भी आपको एक इवन नंबर ही हासिल होगा, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, इट इज बेसिकली द मल्टीपल ऑफ 2। सिंपली वी आर सेइंग इट इज डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ से हम दूसरी बात भी कह देते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स हम p को लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 2m। ये हमने क्या किया है, सपोजिशन की है, जहाँ पे m क्या है, m इज एनी नंबर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे अगर मैं p को पुट कर दूं इस इक्वेशन में, p स्क्वायर इक्वल्स 2q² में, तो यहाँ से हमें क्या हासिल होगा, दिस इम्प्लाइज 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q²। यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करें तो ये होगा 4m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2q²। 2 को हम डिवाइड करें दोनों तरफ तो यहाँ से हमें वैल्यू हासिल होगी 4m स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स 2/2q²। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, वी विल हैव q² इक्वल्स 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये तो सेम यही कंडीशन बन गई है कि q² भी क्या निकल आया है, 2 का कोई मल्टीपल निकल आया है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज q² इज डिविजिबल बाय 2। तो यहीं से हम दूसरी बात लिख देंगे कि q इज ऑल्सो divisible by 2। तो अगर ये भी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि q इक्वल है किसके, 2n के, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे q क्या निकल आया है, q इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स n। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि p भी क्या है, 2 टाइम्स m, कोई मल्टीपल निकल आया है 2 का, और q भी क्या है, 2 टाइम्स n, ये भी कोई मल्टीपल निकल आया है। तो अगर आप इसको p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या है, इनमें तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन हमने क्या लेट किया था, हमने तो लेट किया था कि p बाई q जो हैं ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में हैं, इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या हो गई है, जो जवाब हमें मिला है ये तो हमारी सपोजिशन से क्या हो गया है, कंट्राडिक्ट कर गया है। तो इट मीन्स कि हमने ये जो सपोज किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनल सपोज किया था, ये एक गलत सपोजिशन है। सो ओवरऑल स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इट्स एन इरैशनल नंबर। सो यहाँ पे हम इसी चीज को मेंशन करेंगे, बट it is contradiction to supposition। कौन सी सुपोजिशन, कि p बाई q क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। सो दिस implies that square root of 2 is an irrational नंबर। सो ये है इस स्टेटमेंट का प्रूफ, और इसी तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर का प्रूफ देख सकते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड सो ऑन। सिंपली वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ n। यहाँ पे क्या होगा, इस मेथड से आप बस वहाँ पे उसको चेंज कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 या 7 एंड सो ऑन से।
सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।